दोस्तों, आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको हैरान और परेशान कर देगी। ये कुछ साल पहले की बात है। एक आदमी जिसका नाम मनोज है, ये मध्य प्रदेश के एक गांव में रहता है और इसको जानवरों से बहुत प्यार होता है। मनोज एक अजगर को पाल लेता है और उसको अपने बच्चे की तरह अपने साथ रखता है। अजगर भी मनोज को बहुत प्यार करता है और मनोज के आसपास ही रहता है। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि मनोज दुखी और उदासी में पड़ जाता है। उसका प्यारा दुलारा अजगर सांप अचानक खाना पीना छोड़ देता है और सुस्त पड़ने लगता है। वो उसको खाना खिलाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं खाता। इसी के चलते मनोज भी परेशान रहने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो मनोज अजगर को जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला करता है, जो उसके गांव से काफी दूर शहर में है। मनोज अजगर को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच जाता है और अपनी बारी का इंतजार करने लगता है। साथ ही साथ वो अपने प्यारे सांप अजगर को भी सहलाता रहता है। अब उसकी बारी आती है। मनोज डॉक्टर को सारी बात डिटेल में बताता है। फिर डॉक्टर अजगर को चेक करता है और प्रॉब्लम को डायग्नोस करने की कोशिश करता है। अजगर को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर मनोज से पूछता है कि क्या उसका सांप सुस्त पड़ गया है और क्या बीते कुछ दिनों में उसका साइज बढ़ रहा है, और क्या सांप तुम्हारे साथ ही सोता है। मनोज हैरानी से डॉक्टर की बात पर हामी भरता है। दोस्तों, इसके बाद जो डॉक्टर ने कहा वो आपके होश उड़ा देगा। डॉक्टर मनोज से कहता है कि मैंने पूरा एग्जामिन कर लिया है और तुम्हारे सांप को कोई बीमारी नहीं है और वो एकदम ठीक और स्वस्थ है। इस अजगर से तुरंत दूर हो जाओ क्योंकि ये तुम्हें खाने की तैयारी कर रहा है। इसने इसीलिए खाना पीना छोड़ दिया है क्योंकि तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहता है। ये जब तुम्हारे साथ सोता है तो तुम्हारे शरीर का नाप जितना ही अपना शरीर बनाना चाहता है, जिससे ये तुम्हें आसानी से निकल पाए। मनोज वहीं पसीने पसीने हो जाता है। वो डॉक्टर को कहता है कि उस सांप को बेहोश कर दे। उसके बाद मनोज सांप को कहीं दूर जंगल में छोड़ आता है। दोस्तों, मनोज तो इस मुसीबत से वक्त रहते निकल गया, पर इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख दे गया, और वो ये है कि हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो अपने लगते तो हैं, वो अपने आप को हमारा शुभचिंतक भी कहते हैं, पर वो अंदर ही अंदर हमारी कमजोरियों को पढ़कर हमें ही निगलने की ताक में रहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ही सीख देती है ये कहानी। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी।